की धड़क है। वो हमें देखकर भय से डरकर भाग नहीं जाएंगे। वो अपनी सत्ता जमाने के लिए हमसे युद्ध लड़ेंगे और हमें ना चाहते हुए उनका वध करना पड़ेगा। इसके पश्चात ये व्यापारी धन कमाने के लिए जुट जाएंगे और मानव हत्या के पाप का बोझ ढोने के लिए हमें छोड़ दिया जाएगा। सत्य कहा आपने मित्र। अब हमें ये पाप का बोझ उठा के लगता है पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। मृत्यु के पश्चात हमें स्वर्ग नहीं नर्क मिलेगा। महाराज ने तो मुक्ति का मार्ग खोज लिया है और स्वयं बुद्ध के अनुयायी बन बैठे। इतने सारे पाप करने के बाद भी वे मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं, तो क्या हमें मुक्ति नहीं मिलेगी? सत्य कहा। महाराज ने तो पंचशील के सिद्धांतों का पालन कर अहिंसा का मार्ग अपना लिया और हमें हिंसा के मार्ग पर भेज रहे हैं। आप अपनी जगह सही हैं, पर जब तक हम सैनिक हैं, हम महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये देशद्रोह कहलाएगा। इसलिए हमें कोई और मार्ग ढूंढना पड़ेगा जिससे हमें मुक्ति मिल सके। एक मार्ग है, यदि हम बुद्ध के अनुयायी बन जाएं, तो कोई हमें हिंसा के मार्ग पर जाने के लिए विवश नहीं करेगा। ये सही रहेगा। आज ही हम दीक्षा लेकर भिक्षु बन जाएंगे ताकि आने वाले जीवन में हमें भी मुक्ति मिल सके। चलिए। क्या हुआ सरिपुत्र? क्या मैं चिंता का कारण जान सकता हूं? बुद्ध, मेरी माँ बहुत दिनों से अस्वस्थ है। मेरे गांव नाला में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। यदि वे आप आज्ञा दें तो। इसमें आज्ञा कैसी सरिपुत्र? माँ की सेवा से उत्तम कोई और कार्य नहीं। सेवा भी एक विशेष अवसर है सरिपुत्र। यदि सच्चे हृदय से सेवा की जाए तो उसमें भी ध्यान साधा जा सकता है। कोई वचन जिससे मेरी माँ को शांति मिले। मन और शरीर के स्वास्थ्य का रहस्य है कि जो बीत गया उसका ना शोक मन में हो और ना ही आने वाले कल की चिंता। जिस क्षण में हो, जो क्षण तुम्हें मिला है, जो तुम्हारे समक्ष है, उसी क्षण को पूर्ण ध्यान पूर्वक और पूर्ण समझ द्वारा जी लो। सहसा प्रतीत हुआ कि आपसे बहुत दूर जा रहा हूं। सब अपनी चिंता, व्यथा, शोक ले आपके पास आते हैं। आप इन्हें धीरज बांधते थकते नहीं। यदि तुमने पूर्ण हृदय से स्वयं से प्रेम किया है तो तुम किसी को दुखी नहीं देख सकोगे। बुद्ध, बहुत से ज्ञानी देखे पर आप सा कोई ना देखा। आजाद शत्रु, चाहे जितनी भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, उन्हें चाहे जितना भी कंठस्थ करो, यदि वो तुम्हारे जीवन के कृत्य ना बने तो सोचना कुछ नहीं हुआ। तुम भी किसी दुविधा में दिख रहे हो आजाद शत्रु। बुद्ध, आप तो मन की बात पढ़ लेते। मगध के कुलगुरु ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। उनकी सहायता मगध के लिए आवश्यक है, परंतु तुम मेरे अनुयायी बने
इससे वो क्रोधित है। जी बुद्ध, हम एक मत से कार्य नहीं कर पा रहे। मगध के कुलगुरु और मगध के ब्राह्मणों के साथ मेरे संबंध में कटुता आई। ये मतभेद बढ़ते गए तो दो बातों की लड़ाई में मगध की प्रजा व्यर्थ ही पिस जाएगी। यदि तुम्हारे अंतर में मतभेद को मिटाने की आस्था है तो मेरे पास एक उपाय है अजातशत्रु। कृपया बताएं। पहला, दोनों पक्ष आमने सामने बैठ सबके समक्ष ये बताएं कि विवाद क्या है। दूसरा, याद करें जब द्वंद्व उठा तो शुरू कहां से हुआ था, और दोनों ही पक्ष ध्यान में जाओ उन बातों को याद करें और फिर शांति से एक दूसरे को सुनाएं। तीसरा, हाथ नहीं मन के भाव उपजे कि इस झगड़े को कैसे समाप्त किया जाए। चौथा, यदि कोई भूल हुई है तो सर्वप्रथम स्वयं की भूल को स्वीकार कर खुद को क्षमा करें। अपनी भूल स्वीकारने से हम दूसरों को समझने की चेष्टा में पहला पग उठाते हैं। सत्य कहा बुद्ध। 5, जो भी निर्णय लिया जाए वो सर्वमाननीय हो, उसे सबके समक्ष 3 बार पढ़ा जाए। यदि कोई भी व्यक्ति आपत्ति के लिए हाथ ना उठाए तो उसे अंतिम निर्णय समझा जाए। 6, जो सर्वमाननीय है उस पर दोनों पक्ष पूर्ण मन से चल एक दूसरे से मैत्री करें। 7वां, जब हमारे कपिलवस्तु में किसानों में झगड़ा होता है तो उनमें जो सबसे वृद्ध किसान है, जिसका सब सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वो कहता है शत्रुता समाप्त करो, मिट्टी डालो, पुआल डालो। ये बहुत सूचक है अजातशत्रु। मिट्टी डालने से अग्नि बुझती है, कीचड़ पर पुआल डाल उस पे चल रास्ता बनाया जा सकता है। एक दूसरे के समीप आने का कितना सुंदर उदाहरण है ये। बुद्ध, आपके ये सूत्र विश्व में शांति की क्रांति लाएंगे। जब जब धर्म का विघटन होगा, जब जब दो पक्षों के हृदय में दीवार खड़ी होगी, आपके ये वचन उस दीवार को ढहा देंगे। मैत्री और सामंजस्य विकसित होगा।